हरे कृष्णा। मेरा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आज मैं बहुत ही सुंदर गोवर्धन पर्वत धारण करने की लीला विस्तार से सुनाने जा रही हूँ। एक बार वृंदावन में कार्तिक मास का समय था। सभी ग्वाल बाल नंद बाबा और ब्रजवासी इंद्रदेव की पूजा की तैयारी करने लगे। ब्रजवासियों की मान्यता थी कि इंद्र वर्षा करके खेती बाड़ी पशुओं और लोगों का जीवन सुखमय बनाते हैं, इसलिए वे बड़े धूमधाम से इंद्र यज्ञ किया करते थे। बाल्यावस्था से श्री कृष्ण बहुत गहरे ज्ञानी और करुणामयी थे। उन्होंने देखा कि ब्रजवासी इंद्र को प्रसन्न करने के लिए बहुत सी सामग्रियां इकट्ठी कर रहे हैं। तब कन्हैया ने मुस्कुराते हुए पूछा, पिताजी, ये सब किसके लिए है? ये किस लिए हो रहा है? नंद बाबा ने कहा, बेटा, ये इंद्र देवता हैं जो वर्षा करते हैं। उनके बिना खेती नहीं होती, गायें घास नहीं पाती और हमें दूध दही नहीं मिलता, इसलिए हम इंद्र यज्ञ करते हैं। कन्हैया ने भोली भाली एक गहरी बात कही, पिताजी, वर्षा तो प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम है। बादल समुद्र से पानी खींच कर लाते हैं और पर्वतों वनों को उससे टकराकर वर्षा होती है। असली पालनहार तो गोवर्धन पर्वत है और ये धरती माँ है, तो हमें अन्न जल घास और आश्रय देती है। इसलिए गौ माता वहीं चरती हैं, तो हमें पूजा इंद्र की नहीं गोवर्धन पर्वत की करनी चाहिए। ब्रजवासियों का गोवर्धन पूजन। कन्हैया की बात सबके हृदय को छू गई। नंद बाबा, यशोदा मैया को और सभी ग्वाल बाल ने इंद्र की पूजा रोक दी और श्री कृष्ण की आज्ञा से गोवर्धन पूजा करने लगे। सबने अन्नकूट बनाया। दूध दही मक्खन मालपुए लड्डू खीर पूड़ियाँ सब्जियाँ चटनी आदि का पहाड़ सा भोग बनाया गया। फिर सबने गोवर्धन पर्वत के चारों ओर परिक्रमा की और पर्वत को प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने स्वयं गोवर्धन पर्वत का रूप धारण कर सब भोग स्वीकार किया। ब्रजवासियों ने देखा कि पर्वत जीवित होकर आनंद कह रहा है और हाथ उठाकर सर्व अर्पण ले रहा है। सभी लोग यह लीला देखकर चकित रह गए। इंद्र का क्रोध बहुत बढ़ गया। इधर स्वर्ग लोक में इंद्र को जब पता चला कि ब्रजवासियों ने उनका यज्ञ करना बंद कर दिया है और गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, तो बहुत क्रोधित हो गए। अहंकारी इंद्र ने सोचा कि छोटे छोटे ग्वाले मेरे महत्व को भूल गए हैं, मैं इन्हें सबक सिखाऊंगा। इंद्र ने तुरंत अपने सेवकों का आदेश दिया और भीषण मेघों को बुला भेजा। फिर ब्रजवासियों पर भयंकर वर्षा शुरू कर दी। बिजली कड़कने लगी, तूफान चलने लगा, इतना पानी बरसने लगा कि गायें बछड़े लोग सब डूबने लगे। कन्हैया का गोवर्धन उठाना। तभी ब्रजवासी घबरा कर कन्हैया के पास दौड़े और बोले, लाला, तू ही रक्षा कर हमारी। कन्हैया ने हंसते हुए कहा, डरो मत, मैं हूं ना, आओ, मैं तुम्हें इस विपत्ति से बचाता हूँ। इतना कहकर श्री कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। इन्होंने सबको उसके नीचे बुलाया। ग्वाल बाल गोपियां नंद यशोदा और हजारों गाय बछड़े गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए। श्री कृष्ण ने पर्वत को छत्र की तरह धारण कर लिया। 7 दिन और 7 रात तक लगातार वर्षा होती रही। इंद्र ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन कन्हैया की उंगली टस से मस नहीं हुई। ब्रजवासी पर्वत के नीचे सुख से रहते रहे। गोपियां कन्हैया को देख देख कर प्रेम में मगन हो जाती। ग्वाल बाल बारी बारी से उनकी उंगली को सहारा देने का नाटक करते। यशोदा मैया बार बार चिंता में पड़ जाती, मेरा लाल थक तो नहीं गया? पर कन्हैया मुस्कुराते रहे। अंत में इंद्र समझ गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, उसकी शक्ति देवताओं से परे है। वर्षा रुक गई, बादल छट गए। इंद्र तुरंत अपने हाथ जोड़कर नंगे पांव कन्हैया के पास आया और क्षमा मांगने लगा। उसने कहा, प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने अहंकार बस ब्रजवासियों को पर कष्ट पहुंचाया। आप तो स्वयं परमात्मा हैं। श्री कृष्ण ने कहा, इंद्र, अहंकार में आकर कभी प्रजा को कष्ट मत देना। भगवान की असली सेवा यही है कि सबकी रक्षा हो। तभी वह हर साल कार्तिक शुक्ल
तभी से हर साल कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन गोवर्धन पूजा और अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है। भक्तजन अन्नकूट बनाते हैं, गोवर्धन जी की परिक्रमा करते हैं और याद करते हैं कि श्री कृष्ण ने हमें सिखाया प्रकृति, गौ माता और पर्वत की पूजा करनी चाहिए और अहंकार का त्याग करना चाहिए। यही है श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला। ये लीला हमें सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों की हर स्थिति में रक्षा करते हैं और हमें अहंकार से दूर रहना चाहिए।